हिंगलाजनी मैया तुरी आरती वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं मंगलमाला कुलकालिकाय कपालमाला सिंहेश्वराय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय शिवाय त्वमेव माता चक्का त्वमेव बन्धो चस्मा त्वमेव विद्या चक्रं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए सिंहवाहिनी मैया की जगतजननी दुर्गा चामुंडायै विद्महे ओम ह्रीं क्लीं चामुंडायै विद्महे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाग्निपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यदिसुरेक्षितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरुण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमङ्गधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर खड्गं चक्र गदेषु चापपरिधान शूलं भुकुण्डिं शिरः शंखं संदधतिं करे श्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महां हरि शरणं 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 हरि
शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। हमें नाम हित कामया, बोले लोक के हित के लिए प्रश्न करते हैं। बोले सूत जी महाराज वहां पर बहुत, उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होती, वो 18 वर्ष के ही लगते, रहते तो करोड़ों वर्ष से, लेकिन उम्र आप देखेंगे तो उनकी उम्र जो है 18 वर्ष से अधिक आयु की नहीं लगती। और सोना काटी 88,000। प्रश्न करते हैं क्या? बोले प्रभु आपने भगवान कृष्ण जी के चरित्र को कहा, शिव के चरित्र को बताया, अनेक अनेक देवताओं के अनेक अनेक प्रश्न हमने किए, आपने उसका उत्तर दिया, लेकिन हम यह श्रवण करना चाहते हैं कि देवी की आराधना, माँ जगदम्बा की आराधना किस प्रकार हमें करना चाहिए, देवी की आराधना हमें किस प्रकार करना चाहिए, वह भी आप हमें बताइए। तो सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों आपने जो प्रश्न किया है ना, ये केवल आपके उद्धार के लिए नहीं है, इस प्रश्न से सभी का उद्धार होगा। तो सूत जी महाराज कहने लगे कि इसमें आप जो प्रश्न कर रहे हैं उससे सबका उद्धार। बोले मैं आप लोगों को देवी की कथा श्रवण कराता हूं। भगवान सूत जी महाराज से जब प्रश्न किया सोनक ऋषियों ने, तो उनको थोड़ी मन की ऐसी भावना हो गई कि काश मैं माँ की शरण में चले जाता, माँ की शरण में चले जाता, शरण ग्रहण कर लेता। थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए। तब सोनक आदि ऋषियों ने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया। बोले माँ जगदम्बा इस सृष्टि के पालन में, संहार में, सृष्टि रचना में सहयोग प्रदान करते हैं, उनके ही द्वारा सब इस सृष्टि की रचना होती है। आप को एक पुरातन कथा बताता हूं, सुनो। क्या होता है, सर्वप्रथम महात्मा की कथा होती है, और जब किसी चीज का महत्व ना हो, जब किसी चीज का महत्व नहीं होगा तो हम उसको कभी श्रवण भी नहीं करेंगे और ग्रहण भी नहीं करेंगे। भाई हमें किसी प्रकार का रोग है, एक बात की उदाहरण के तौर पर, अगर किसी प्रकार की व्याधि है तो उसको दूर करने के लिए हम किसी डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर साहब ने बोल दिया कि आपको ये दवाई सुबह शाम ग्रहण करनी है। फिर आप पूछेंगे आप ये बताइए इससे मैं ठीक हो जाऊंगा कि नहीं होगा। अगर डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप इससे ठीक नहीं हो सकते तो आप उस गोली को नहीं लेंगे, क्योंकि उसका महत्व खत्म हो गया। जब तक किसी चीज का महत्व ना हो तब तक उसे हम ग्रहण नहीं करते। तो वैसे ही श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करने के लिए हमें इसका महत्व जानना पड़ेगा। महत्व कैसे? बोले इसको किसने सुना, भाई जब तक इसका फल हमें पता नहीं होगा तब तक हम श्रवण करने के अधिकारी नहीं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे ऋषियों सुनो, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, अनेक अनेक लीलाएं की उन्होंने, अनेक अनेक लीला करने के बाद वे कंस को मार करके कहाँ गए? द्वारिकापुरी में। द्वारिकापुरी में निवास कर रहे थे तो वहां पर एक सत्राजित नाम करके भोजी बंसी वहां पर यादव था, जो भगवान के राज्य में निवास कर रख अब इस राज्य अपने राज्य में रहेगा तो संतुष्टि होगी, धन रहेगा। सत्रजित क्या किया? उनका छोटा भाई प्रसेनजित, वह मणि क्या की उनके गले में बांध दिया और उनको बोला कि तुम जाओ, जब मुझे लगेगा मैं तुम्हें आपको बुलवा लूंगा। गले में बांध दिया। प्रसेनजित जो है घोड़े पर सवार होकर के वन में चला गया। जब वन में वह गया तो एक शेर देखा, बोले चमकती चीज क्या है? तो बोले घोड़े को पंजा मारा, प्रसेनजित नीचे गिर गए। प्रसेनजित को मार करके और वह मणि को ले करके एक गुफा के अंदर घुस गए। कौन?
शेर। और उधर शेर, अगर आपको शेर के साथ लड़ाई करना है ना, एक ही काम है। अगर शेर अचानक सामने आ जाए तो एक ही कार्य करना, बोले धूल और मिट्टी लेकर के उसकी आंखों में डाल देना, तो वह आप वहां से बच करके चले जाओ। उधर से कौन? बोले भालू, जामवंत। कौन है जामवंत? बोले त्रेता युग से, और भगवान के साथ अंत में अभी युद्ध होगा, तब उनके धाम जाएंगे। वही जामवंत हैं जो भगवान हनुमान जी को बुद्धि प्रदान किए। कैसे? हनुमान जी जब लंका पार करना था तो वो अपनी शक्तियों को भूल गए थे, शक्तियों को भूल गए थे। तो उनको कौन याद दिलाए? बोले यही जामवंत है। आता है सुंदरकांड में, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। श्री राम जय राम जय जय राम। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम्हें भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ये जामवंत जी उनको याद करा रहे। जामवंत की बात को सुने हनुमान जी तो उनको उनकी बात भा गई। क्या? बोले तुम पार कर सकते हो और जा करके माता का पता लगा सकते हो। वही जामवंत यहाँ है। उन्होंने देखा कि कोई चीज चमक रही है तो अंदर गुफा में थे, बाहर आए। अब शेर के साथ युद्ध करना है तो क्या किए? बोले धूल मिट्टी पकड़ के उनके ऊपर फेंकने लगे। जब धूल मिट्टी फेंकने लगे तो शेर जो है आंख बंद कर लिया और उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। वो क्या किए? बोले फिर उसको मार करके वो मणि लेकर के चले गए। उधर अपनी कन्या को दे दिए, कन्या उस मणि से खेलने लगी। इधर द्वारकापुरी में भगवान कृष्ण को पता चला कि सत्यजीत को पता चला कि उनका भाई अभी तक वापस नहीं आया। तो सोचा हो सकता है कृष्ण ने मार करके मणि को ले लिया होगा। अब धीरे धीरे ये बात फैल गई। भगवान को क्या लग गया? बोले कलंक। क्या कलंक? झूठा। उनको जब कलंक लगा तो भगवान बोले इस कलंक को दूर तो करना पड़ेगा। अगर दूर नहीं होगा तो फिर मुझे अपमानित होना पड़ेगा, मैं राजा हूं। भगवान क्या किए? बोले वहां से कुछ अपने सहपाठी यादवों को लेकर के प्रसेनजीत को खोजने के लिए गए। जब खोजने के लिए गए तो धीरे 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 जब खोजने लगे तो देखे, बोले घोड़ा जो है मरा पड़ा है और प्रसेन भी मरा पड़ा है। तो कौन मारा? तो बोले सिंह, शेर ने मारा। तो उस शेर के पंजे के हिसाब देखते 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 आगे गए तो वह शेर भी मरा पड़ा था। फिर आगे भालू के पंजे दिखे तो उसको देखते देखते अंदर गए तो देखे एक छोटी सी कन्या है। श्रीमद् देवी भागवत में कन्या नहीं है, श्रीमद् देवी भागवत में पुत्र है, जामवंत के पुत्र। और श्रीमद् भागवत कथा में पुत्री खेल रही है। तो वह जो है खेल रहे हैं। अब खेलते 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 भगवान जब देखे तो कन्या देख करके डर गई। क्या डर गई? कौन आ गया? तो जा करके अपने पिताजी को बताई, पिताजी पिताजी कोई आए हैं। कौन है? जा करके देखूं तो सही। आए, आ करके उन्होंने देखा। बोले ये कौन है? बोले आप कौन हो, कहां से आए हो? बताए। बोले मैं द्वारिकापुरी का राजा हूं और यह जो मणि है उसको मैं लेने आया हूं। तो बोले मैं मणि तो नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसे युद्ध करके प्राप्त किया। किससे युद्ध? बोले शेर से, और मैंने इसको लेकर के यहाँ आया, मैं नहीं दूंगा।
तो भगवान के साथ जो उनके मित्र आए थे यादव कुमार, उनको भगवान ने क्या किया था, बोले दरवाजे गुफा के अंदर घुसने के पहले क्या हुआ, इधर शेर को प्रसेन को मरा देखे, उधर शेर को मरा देखे, फिर आगे अंदर और गुफा में जाना। तो भगवान बोले आप एक काम करो, आप लोग यहीं गुफा के बाहर खड़े रहना, गुफा के बाहर खड़े रहना। बोले अगर मैं ना आऊं, मैं अगर लौट करके नहीं आऊंगा तो आप वहां जा करके बता देना कि कृष्ण चले गए। इधर ये लोग खड़े रहे कितने दिन तक, 12 दिन तक, 12 दिन तक खड़े रहे। और यहां से कहां चले गए, बोले द्वारिकापुरी, और वहां जाकर के